मल्टी डायमेंशनल एरे। कल हमने जो बात की सारी का थी वो सिंगल डायमेंशनल एरे था। अब बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे की। मल्टी डायमेंशन मतलब एक से ज्यादा डायमेंशन होंगे, जैसे हमारा मैट्रिक्स था, क्यूब है, या उससे ज्यादा डायमेंशन बड़ा हो गया तो वो होगा। वो सेम इसमें वैसा भी we can define multi-dimensional array in simple words as array of arrays। array of array कैसे बोलोगे आप? तो आपने क्या था, हमने एक array कैसे दिया था, ऐसे हमारा था array, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे सेम टाइप के। अब ये क्या, ये क्या था आपका, एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो ये पूरा क्या बन गया आपका, एरे। तो ऐसे बहुत सारे एरे जोड़ दो आप, क्या होगा आपका, 2D बन गया, दो डायमेंशन होंगे इसके। दिस इज योर मल्टी डायमेंशनल एरे। हम क्या होता है, और भी एरे जोड़ सकते हैं। एरे क्या, पूरा हमारा कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो एक, दो, तीन एरे जोड़ के हमने क्या बनाया, एक नया एरे बना दिया, इसको हम बोलेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे। तो इट इज एन एरे ऑफ एरेज। डेटा इन मल्टी डायमेंशनल एरे आर स्टोर्ड इन द टेबुलर फॉर्म। तो क्या हमारी टेबल फॉर्म बन गई है, तो क्या होगी, रो, क्या हो गया, ऐसे क्या हो गया, कॉलम। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह कॉलम हो गए हमारे पास, और तीन रो होगी। तो साइज क्या होगा इसका, 3/6 की मैट्रिक्स बन गई आपकी। इसको 3/6 की टेबल बोल सकते हो, 3 रो 6 कॉलम्स। वैसे ही हमारा 2D एरे में हुआ, मल्टी डायमेंशनल एरे में हुआ। और इन रो मेजर ऑर्डर, रो इंपॉर्टेंट होगी, रो वाइज चलेंगे हम, एक रो है ट्रेवर्स करेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी। उसको डिफाइन कैसे करेंगे हम, डिक्लेयर कैसे करेंगे, डेटा टाइप पहले की तरह, एरे का नाम सिमिलर टू पहले की तरह, उसके स्क्वायर ब्रैकेट के साथ में प्लस साइज मतलब 3, नंबर ऑफ रोज, कॉलम्स, जितने डायमेंशंस हैं उतने आप स्क्वायर ब्रैकेट के साथ में वैल्यूज असाइन कर दो, उतने डायमेंशन इसमें क्रिएट हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी स्टोर्ड in a multi-dimensional array can be calculated by multiplying the size of all dimensions। सभी के जो साइज हमको मल्टीप्लाई कर दो, उतनी वैल्यूज ये स्टोर कर लेगा। जैसे हमने क्या आया, 3 रो थी, 6 कॉलम थे, तो कितना स्टोर करता है वैल्यू ये, 3 गुणा 6 18। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। इंट डेटा टाइप एक्स, एरे का नेम, डायमेंशंस 10 20, इट कैन स्टोर 200 एलिमेंट्स। तो ये क्या हुआ, 3 डायमेंशन है, इसमें 3 डायमेंशन है, 1 2 3। इट कैन स्टोर 5 into 10 into 20 मतलब 1000 वैल्यूज एरे में आप स्टोर कर सकते हो। किस टाइप की, इंटीजर टाइप की। ठीक है, a 2-dimensional array is a list of 1-dimensional arrays। ठीक है, तो ये है, तो अब क्या हो गया, ये एक डायमेंशन हो गया पूरा, एक एरे हो गया, लिस्ट ऑफ। तो ये क्या 2D में क्या हुआ, आपके 3 एरे आ गए एक एक डायमेंशन के, जब में से बोलते हैं 3/3, मतलब इस टाइप के 3 और एरे कह सकते हो आप। ठीक है, लिस्ट ऑफ एरे, बात समझ नहीं आई है, 3 एरे की लिस्ट बन गई हमारी ये, एक टाइप से। जो एरे ऑफ एरे हमने बोला था, पीछे देखा था, वही सेम चीज है ये। 2-डायमेंशनल एरे, इन 2-डायमेंशनल एरे आपके 2 डायमेंशन हो गए, 3 में 3 डायमेंशन हो गए। इस टाइप में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे कॉलम्स होंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। ये कितना होगा फिर, ये रो 1 रो 2 रो 3। ये जो आपकी पिक्चर दिख रही है,
ये इसको क्या, इसको कैसे जब डिक्लेयर करोगे? हम मान लेते हैं सारा इंट मान लेते हैं, इंटीजर टाइप स्टोर करेगा ये इंट टू डायमेंशनल एरेज, एरे ऑफ एरे, या कोई एक एरे हो गया किस साइज का, 4 साइज का, ये हो गया 4। into 4 इस टाइप के कितने एरे हैं हमारे पास? 3 एरे हैं, 3 into 4 हो गया। अब टोटल कितने वैल्यू होल्ड कर सकता है ये? 3 गुणा 4 12। 12 लेकिन नोमेनक्लेचर कैसे होगा? अपने 0 से स्टार्ट कर दो इसको, यहाँ पे कॉलम आपके आगे, इधर से रो स्टार्ट कर दो। कॉलम क्या आपका, एरे तो हमारा 0 स्टार्ट होगा, 1 2 3, ये भी रो भी 0 1 2, तो क्या हुआ ये 0 0 0 रो 0 कॉलम, 0 0 रो भी 0 है, कॉलम 1 हो गया, रो 0 है, कॉलम 2 हो गया, रो वही 0 है, कॉलम 3 हो गया। तो कैसे करे हो? पहले आर, यहाँ पे पहले आपका आर है, कितने रोज होंगे, यहाँ पे कितने कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो हर रो में कितने कॉलम्स होंगे, यहाँ पे आपकी रो कितनी है 1, कॉलम वे 0, रो पूरे में सेम चलेगी क्योंकि सेम ही है रो, तो 1 1 1, कॉलम चेंज हो रहा है 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम 1 आ गया आपका, कॉलम 2, कॉलम 3। सिमिलरली यहाँ पे रो है 3 है, लेकिन हमारा इंडेक्स कहाँ स्टार्ट होता है रहेगा 0 से, 0 1 2, तो अब यहाँ पे सबकी रो सेम रहेगी, 2 कॉलम चेंज होते जाएंगे 0 1 2 3, ठीक है। तो आपके ओरिजेंटली पर हम ऐसे चलते हैं तो आपका रो चेंज नहीं होती, केवल कॉलम चेंज होता है। जब ऊपर से कॉलम केवल कॉलम चेंज होता है इसमें, जब आप ऊपर से नीचे आओगे ऐसे करके तो आपके कॉलम तो सेम, मतलब 3 3 3 2 2 2, लेकिन रो चेंज हो रही है 0 1 2 0 1 2 0 1 2, ठीक है। तो आपको इस टाइप के मैट्रिक्स के प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे इसमें, क्योंकि एरे को हम मोस्टली यूज करते हैं, क्योंकि 2D में हमारा काम चल जाता है, 3D एरे हम बहुत कम यूज करते हैं, उस टाइप कुछ स्पेशल एप्लीकेशन ना जरूरत पड़ जाए आपको, अदरवाइज 2D एरे में आपका काम चल जाएगा। तो आपको पहली जगह रखनी है, आप आरसी नाम से याद रखते हो उसको, पहले रोज आएंगी फिर कॉलम आएंगी, ठीक है। अब मल्टी डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज कैसे करें? इनिशियलाइज मतलब कल बताया था, व्हाट इज इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, असाइन करना वैल्यू को, वैल्यू देना इनको, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल एरे में कैसे करेंगे वो देखते हैं आज। आपका इंटीजर टाइप वैल्यू होंगी सारी, क्योंकि इंटीजर टाइप का एरे है, एरे का नाम क्या है आपका सी, डायमेंशन कितना है इसके, इसका मतलब क्या है, 2 क्या है और 3 क्या डिनोट कर रहा है बताओ मेरे को, कॉलम कौन सा कॉलम, 2 या 3? सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 रोज होंगी इसमें हमारे एरे में और 3 कॉलम होंगे, तो कैसे डिफाइन हुआ है? पहले आप क्या करोगे, 3 कॉलम डिफाइन कर लो या 2 रो डिफाइन कर लो, 2 रो बना देते हैं पहले हम, ये होगी 2 रो हमारी। अब 3 कॉलम चाहिए हमारे हर रो में, 1 2 3, 2 गुणा 3 6 वैल्यू स्टोर कर सकता है, ये हमारा 6 वैल्यू स्टोर कर सकता है। रो क्या होंगी 0 और 1, भी 0 से स्टार्ट होता है और 1 लेस देन इंडेक्स वैल्यू तक जाता है। ऐसे कॉलम पे क्या हो गए 0 1 2, यहाँ पे आगे पोजीशन आ गई आपकी ये 0 0, यहाँ पे 0 1 0 2
यहाँ 1 0 0 1 1 1 1 2 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे इन पे सब पोजीशन से वैल्यू रखनी है हमें। वैल्यू क्या है इसमें, क्या क्या हमने रो वाइज दे रखी है हमने, तो इसमें वैल्यू कैसे देंगे हम, एक मिनट दोबारा बना देते हैं इसको। 1 3 0 1 यहाँ पे आएगा आपको टेबल में, 3 और 0, ठीक है। एक रो होगी आपकी, दूसरी रो, तो ये रो है दो आपकी, दो रो आपने इसमें दे दी, साथ में दोनों की रो में कितने कॉलम थे, 3 कॉलम, 3 कॉलम दे दिए। ये आपने एक पूरा एरे दे दिया, एक पूरा एरे दे दिया, ठीक है। और ये क्या हुआ, ये एरे ऑफ एरेज, एरे को आपने क्या बनाया, एक यूनिट बना के कोमा लगा के 2 एरे आपने दे दिए, क्या बन गए 2D एरे, एरे ऑफ एरे। इसमें क्या आपकी वैल्यू आ गई -1 5 और 9, ठीक है। सिंगल एरे कैसे करते थे हम डिफाइन, जब C3 है हमारा, इसको कैसे देंगे वैल्यू, ब्रैकेट 1 2, ऐसे तो कल हम देखा था ना, सिंगल डायमेंशनल एरे कैसे डिक्लेयर करते थे, हम ऐसे वैल्यू दे इसको, वैल्यू साइन कर रहे थे उसको, 3 वैल्यू थी यस सर उसको, 3 वैल्यू दे दी हमने। अब क्या हुआ, 2 बार देनी है वैल्यू, किस टाइप की, 3 साइज की। वो कॉलम समझ रहे हो ना आप, तो आपको 2 रो चाहिए, तो 2 रो होगी आपकी, और रो में कॉलम कितने होंगे, 3 होंगे। तो आपने क्या किया, एक रो ली, उसमें 3 कॉलम दे दिए, मतलब एक एरे बन गया आपका, ठीक है। ऐसे ही एक और एरे बना दिया, ये आपका सेकंड रो थी आपकी, उसमें भी 3 कॉलम होंगे, तीनों दे दिए, तो 2 एरे हो गए। अब दोनों एरे हैं ये, अब इसको हम देखो क्या बोले, इसको हम बोलते हैं C1 और ये C2, ये हमारा C1 था। तो क्या हुआ, एरे क्या होता है, C1 कोमा C2 करके हम एरे बनाए, तो ये क्या बन गया आपका, एरे बन गया आपका किस साइज का, 2 साइज का, ठीक है। अब हम C1 को इससे रिप्लेस कर दें, इससे पूरे से, C2 को इससे पूरे से रिप्लेस कर दें, तो क्या हो जाएगा आपका, R, पहला डायमेंशन होगा आपका R, दूसरा होगा C, पहले रोज होंगे नंबर ऑफ रोज, सेकंड नंबर ऑफ कॉलम्स। दूसरा हमने 1 डायमेंशनल एरे में क्या देखा था कि अगर आप ये वैल्यू इसमें दोगे नहीं साइज, तो क्या होगा, लेकिन आपने साइज वैल्यू इसमें असाइन कर दी, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा कंपाइलर कैलकुलेट कर लेगा। देखो आपको दिखाता हूँ, याद हो तो बता नहीं। If an array is to be completely initialized, the dimension of array is not required. पूरी साइज वैल्यू आप उसको दे रहे हो ना, कंप्लीट कर रहे हो, मतलब कंप्लीट इनिशियलाइजेशन कर रहे हो, तो एरे ऑफ साइज ऑफ एरे इज नॉट रिक्वायर्ड। ऑटोमेटिकली इसमें 3 वैल्यू दी हमने 1 2 3, तो कंपाइलर विल ऑटोमेटिकली साइज द एरे टू फिल द इनिशियल डेटा। यहाँ पे 3 अपने आप कंपाइलर एडजस्ट कर लेगा कि 3 वैल्यूज दे रखी हैं, इसका साइज कितना हो गया, साइज कितना हो गया इसका 3 का, ठीक है। वैसे क्या हुआ, हमने पूरे को इनिशियलाइज कर दिया है फुल, इसमें क्या हुई, 2 रो हैं और हर रो में 3 कॉलम है, यहाँ पे अपने आप कंपाइलर समझ जाएगा कि यहाँ पे 2 आएगा, उसके हिसाब से अपना प्रोग्राम को चला जाएगा वो, ठीक है। तो आपको साइज देने की जरूरत हर बार नहीं है। ये आप क्या कर सकते हो, इस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हो, 2 into 3 है, तो इसमें सारे क्या किया आपने, सारे एक ही सीक्वेंस में दे दिया आपने वैल्यूज, तो तीनों काम सिमिलर हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, तीनों अल्टरनेट है काम करने, सेम काम करने के, ठीक है। आपकी मैट्रिक्स आपकी 2D एरे बनेगा ऐसा ही, लेकिन आप ऐसे भी वैल्यूज असाइन कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो,
ऐसे भी कर सकते हो। हमने क्या बताया था पीछे, देखो आपको बताया मैंने, रो मेजर। टू डी हमारा रो मेजर ऑर्डर में काम करता है। इसका मतलब क्या है, पहले इसको 3 कॉलम चाहिए। अब कैसा एरे बनेगा, 2D एरे, 3 कॉलम 2 रो। ये आपको यहाँ से पता चलेगी। पहले 3 वैल्यू इसी सीक्वेंस में जाएंगी, फिर अगली 3 वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी। और इसमें क्या हो, आगे 3 वैल्यू और भी हो इसमें, यहाँ पे अगर कोमा आगे 3 वैल्यू और भी हैं, 3, 5 या 7, क्या होगा आपका, डायमेंशन बढ़ गया आपका। 3 को रो जाएंगी इसमें, ऑटोमेटिकली वो कहाँ पे आ जाएंगी, 3, 5 और 7। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया, 3x3 का एरे हो गया। इसमें 9 वैल्यूज होंगी, 3x3, 3 × 3 9, 2 तिया 6। देखो वैल्यूज का वो आप जो ने देखा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो उसने स्टोर करेगा वो भी हमारे साथ में चल रहा है पैरेलली। अब इनिशियलाइजेशन ऑफ 3D एरे। 3D मतलब मोर देन 2 डायमेंशंस, या 3 डायमेंशन। आपके 3 डायमेंशन है, इसमें क्या होगा, देखो पहले इसका इस टाइप के एरेज इतने होंगे, फिर इन दोनों का इतने होंगे, मतलब समझा कुछ। 3D क्यूब, पहले आप एरे बनाओ 4-4 के, ये हो गया एक एरे। और रिपीट कितने बार करना आपको, 3 बार। टोटल एलिमेंट पहले देख लो, टोटल एलिमेंट कितने होंगे इसमें, 2 या 6 चौक 24। तो वो 24 एलिमेंट्स एडजस्ट करने हैं। माइक रिपीट हो रहा है कहीं से। तो अब उससे पहले 4 कॉलम चाहिए, 4 हो गए, इसमें भी 4 हो गए, इसमें भी 4 हो गए। कितनी बार रिपीट करना, ये 4 कॉलम कितनी बार रिपीट करना है आपको, 3 बार। ठीक है, 4 कॉलम 3 बार रिपीट करने हैं आपको, 1 बार, 2 बार, 3 बार हो गया। और अब ये पूरा सिस्टम दोनों आपको कितने बार रिपीट करने हैं, 2 बार। तो ये बना है पूरा, एक बार ये सेम 4 4 4, और कितनी बार, 1 4 2 4 3 4। तो एलिमेंट कितने हो गए, 4 4 8 7 12 12 24। तो इसमें मेन चीज देख लो अभी। चलो अभी तो 3 डायमेंशन में काम करें। 3 डायमेंशन में आप जो क्यूब में इमेजिन कर सकते हो, ये अगर डायमेंशन बढ़ जाए तो इसका आगे मैं बनाता हूँ 2 3 4। ऐसा एरे भी हो सकता है। इसमें क्या होगा, पहले 5x4 के आप बनाओगे, 2 फिर तो 5-5 कॉलम हो गए, उस टाइप की 4 रो होगी, और फिर इस पूरे की 3 रो होगी, और फिर इस पूरे टाइप के की 2 रो होगी। अब ये प्रोग्राम देख लेते हैं, ये क्या है, सी प्रोग्राम टू स्टोर टेम्परेचर ऑफ 2 सिटीज ऑफ ए वीक एंड डिस्प्ले इट। तुम क्या करेंगे, टेम्परेचर क्या है, 2 सिटीज है हमारे पास, सिटी वीक, क्योंकि हमें 2D चाहिए, 2 सिटियों का टेम्परेचर करना है रिकॉर्ड। ठीक है, एक हफ्ते के लिए उसको दिखाना है। तुम क्या किया, 2 सिटी ले ली फिक्स, वीक में 7 दिन होते हैं। ठीक है, 2 सिटीज का एक हफ्ते का टेम्परेचर रिकॉर्ड करना हमें। टेम्परेचर हमने एरे बना दिया, जो कि सिटी और वीक के हिसाब से बनाएगा। टेबल बन जाएगी एक टाइप से हमारी। 2D एरे में क्या होता है, टेबल आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, लेस देन सिटी। सिटी की वैल्यू क्या आपके, ये हमने कांस्टेंट डिक्लेयर किया, इसको चेंज नहीं कर सकते कहीं भी, पूरे इस प्रोग्राम में चेंज नहीं होगा सिटी की वैल्यू। ठीक है, 2 से कम तक चलेगी, लेस देन साइज ऑफ एरे, प्लस प्लस आई इंट
फिर हमने इसके अंदर लूप किया, नेस्टिंग ऑफ लूप किया है, क्योंकि अब तक हमारा केवल एक लूप से काम चला, क्योंकि हमारे पास एक ही हमारे पास डायमेंशन होता था। इसमें क्या हुआ, j इज इक्वल टू 0, j लेस देन वीक, मतलब 0 से 6 तक चलेगा ये, 7 वैल्यू आपकी स्टोर हो जाएंगी इसके अंदर पूरे हफ्ते की टेम्परेचर की, प्लस प्लस जे, प्रिंट एफ सिटी आईडी टाइप से डे और i+1 j+1। उसके बाद स्कैन कर लिया आपने। ये देखो आपके डे और सिटी 0 नहीं हो सकते, तुमने उसके लिए क्या किया, सिटी 1 का डे 1 का टेम्परेचर डलवा दिया किसमें, i0 j0 पे। ये एक आगे चलता रहेगा, एक पीछे चलता रहेगा, क्योंकि हम सिटी को 0 नहीं कर सकते, पहले इसको इसका दिख जाएगा वो, ठीक है। उसी को जब हमारा इस एरे में सारी वैल्यू स्टोर हो जाएंगी, तो हमें दो इनपुट के लिए हमने क्या करना पड़ा, नेक्स्ट 2 लूप लगाने पड़े, क्योंकि बस 2 डायमेंशन है। आउटपुट के लिए भी आपको 2 डायमेंशन यूज करने पड़ेंगे, वही सेम टू सेम। उसके बाद हम प्रेजेंट कर आउटपुट कर देंगे इसको। तो चला के देखते हैं इसको, आपको मैं दे दूंगा, उसमें डाल दूंगा, क्या होता है क्लासरूम में, लिंक शेयर कर दूंगा इसका मैं। कंपाइल कर रहे हैं, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, रन करेंगे। तो पहले जहाँ टेम्परेचर क्या करना हमें, सिटी 1 डे 1 का टेम्परेचर 23 डाल दिया हमने, 34 45 67 12, ठंड होगी थोड़ी सी, लास्ट दिन हो गया 4 डिग्री बर्फ जमूंगी, ठीक है। सिटी 2 पे दोबारा स्टार्ट कर दिया हमने, ये देखो इसका, ये हमने दोनों सिटीज के सिटी वाइज, सिटी 1 के डे वाइज टेम्परेचर डाले, सिटी 2 के डे वाइज टेम्परेचर डाले, सारे हमने दिखा दिए। सिटी 1 पे डे 1 पे टेम्परेचर इतना था, डे 2 पे इतना, 3 पे इतना, 4 पे इतना। तो देखो हम पहले क्या था, एक एक वेरिएबल वैल्यू स्टोर करने के लिए हम क्या करते थे, वेरिएबल यूज करते थे। अब हमने के लिए एक वेरिएबल ले लिया, टेम्परेचर सिटी वीक, तो कितनी वैल्यूज उसमें स्टोर कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं, 2 सिटी है, 7 वीक है, 7 दूनी 14 वैल्यूज में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट हो इस प्रोग्राम में?